दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक तरीके का कंसल्टेशन स्टार्ट करा है। और वो कंसल्टेशन है कि जिस तरीके से ट्रू कॉलर काम करता है कि अगर आप किसी को कॉल करते हो और उसके फ़ोन में आपका नंबर सेव नहीं रहता है फिर भी आपका नेम शो करता है, तो उसी तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI काम कर रहे हैं कि आपको ट्रू कॉलर टाइप के एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का भी नंबर बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सीधे नेम शो करेगा और वो जो नेम शो कर रहा होगा KYC बेस्ड होगा। जैसे मैं कोई नया सिम लेता हूँ और KYC प्रोसेस के टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ तो उस डॉक्यूमेंट पे जो भी मेरा नेम होगा, अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ और उसके फ़ोन में मेरा नंबर सेव नहीं रहेगा तो KYC डॉक्यूमेंट वाला नेम होगा उसके फ़ोन पे सेव करेगा। कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं दोस्तों। ट्रू कॉलर भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन जो उसका डेटाबेस होता है, जैसे मेरे फ़ोन में जितने भी नंबर्स हैं वो अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा। उसके बाद से आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टेक्ट्स होंगे सबको सेव करता है और एक साथ एक डेटाबेस बनाता है। प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि जब कोई नया नंबर होता है, अगर नया नंबर रहता है तो वो किसी के फ़ोन में सेव नहीं रहता है और फिर उसको डेटाबेस नहीं मिलता। अगर नए नंबर से कोई कॉल करता है, फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो ट्रू कॉलर के पास भी उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। मैं बता दूं कि ट्रू कॉलर क्या होता है कि सब लोगों के फ़ोन का जो भी जितने भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं सबका एक डेटाबेस बनाता है। अगर मान लो कि एक पर्सन का नंबर है उसको 10 लोगों ने सेव करा है, तो ट्रू कॉलर जब मैपिंग करेगा तो एक नंबर के साथ उसको 10 नेम शो कर रहे होंगे। तो ट्रू कॉलर अपने एल्गोरिथम्स के हिसाब से कोई भी नेम उसमें से सजेस्ट करके दे सकता है जो कि उसको बेस्ट लगता है। तो अगर उस डेटाबेस में अगर नंबर होगा तभी वो देगा, अगर नंबर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कराता है। लेकिन जैसे मान लो मैं नया सिम लिया हूँ और जब सिम एक्टिवेट होगा तभी मैं किसी को कॉल करूंगा। जब तक सिम एक्टिवेट होगा तब तक वो जो मेरा सिम है, नया वाला सिम, वो डेटाबेस में आ चुका होगा, जो कि आपके फ़ोन पे दिखेगा। TRAI और DOT टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपके फ़ोन पे ट्रू कॉलर टाइप से प्रोसेस चलेगा। अब हालांकि इन्होंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि मतलब बिना इंटरनेट वाले फ़ोन में कैसे काम करेगा, उसके बाद से अगर स्मार्टफोन रखे हो तो स्मार्टफोन पे नेट पे कैसे काम करेगा, बिना नेट के कैसे काम करेगा। ये जब फाइनली रोल आउट हो जाएगा तब पता चलेगा। फिलहाल इन्होंने ये बताया है कि ये कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ट्रू कॉलर टाइप के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड किए होगे, ट्रू कॉलर है या कोई और एप्लीकेशन, तो आप उसको इंस्टॉल कर देना क्योंकि उसकी ज़रूरत है ही नहीं। और ट्रू कॉलर तो कभी कभी नंबर का डिटेल भी नहीं बताता। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे इसलिए बात की जा रही है कि आजकल कॉल से रिलेटेड काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों का नाम और नंबर नहीं पता चल पाता है। तो गवर्नमेंट कम से कम बहुत सारे लोगों को ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि आपको मतलब कि आप अगर कंप्लेन करोगे तो सीधे पता चल जाएगा कि अगर KYC बेस्ड नाम शो कर रहा होगा तो आप बताओगे इसको इस नंबर से कॉल आया था और KYC में नेम उसका शो कर रहा होगा। एटलीस्ट आप सतर्क हो जाओगे। हालांकि अगर आप कंप्लेन करते हो तो उससे रिलेटेड बैकग्राउंड में जितने भी डेटा होते हैं सबको ट्रेस करा जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप फ्रंट पे आपको ही मैनेज करना पड़ता है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो अगर वो डिटेल निकालते हैं और हो सकता है नया नंबर हो, फ्रॉड के थ्रू लिया गया हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रंट पे ही इस तरीके की जो होते हैं आजकल फ्रॉड होते हैं बैंक से रिलेटेड की कॉल आता है कि बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, आपसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आपसे डिटेल्स ले लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और फिर बाद में आपके बिहाफ पे फ्रॉड हो जाता है। तो कम से कम इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैं तो बोलूँगा कि इस तरीके के जो एप्लीकेशन है, जो ट्रू कॉलर है, वो तो आपका डेटा ले लेता है, मैसेज का ले लेता है डेटा, आपके नंबर का डेटा ले लेता है, बहुत सारा चीज़ का एक्सेस लेता है। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका कोई कांटेक्ट ले ले। हालांकि अब ट्रू कॉलर आपके जो डेटा है उसको बेचता है नहीं बेचता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि KYC बेस्ड नंबर शो करने लगेगा, अगर अक्षय कुमार का कॉल आता है आपके फ़ोन पे तो क्या नेम शो करेगा, आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।